धर्मसागर जी उपाध्याय जो जगत गुरु आचार्य हीर विजयेश्वरी जी महाराज के गुरु भाई थे, बड़े गुरु भाई थे, उन्होंने आचार्य पद ग्रहण नहीं किया था और हीर विजयेश्वरी जी महाराज को आचार्य पद ग्रहण करने के लिए निवेदन किया था। वे धर्मसागर जी उपाध्याय, उन्होंने अपनी जिंदगी में कठोर मेहनत करके अद्भुत ज्ञान और बुद्धि का परिचय देते हुए साक्षात सरस्वती को कागजों पर उतारते हुए कल्पसूत्र पर एक बहुत गजब की टीका लिखी। आज सभी टीकाओं में वो टीका सबसे हार्ड है, लाजवाब है। समय समय पर अन्य कई सारे खतरगच, तपागच, अचलगच इत्यादि के साधु भगवंतों ने कल्पसूत्र पर टीकाएं लिखी है। उनमें से अधिकांश टीकाएं आज मौजूद हैं, कई छोटी हैं, कई बड़ी हैं, और इस प्रकार टीकाएं संस्कृत में लिखी गई, बाद में उन पर टबक लिखे गए, फिर धीरे धीरे उन टीकाओं का भाषांतर किया गया। आज कल्पसूत्र हिंदी में मिलता है, गुजराती भाषांतर मिलता है। गणेश ललवाणी नामक एक खतरगच के श्रावक ने, कोलकाता में रहने वाले, जो आज मौजूद नहीं है, जीवंत नहीं है, उन्होंने कल्पसूत्र को बंगाली में भी ट्रांसलेट किया था। इसके सिवाय हरमन जेकोबी यानी हरमन जेकोबी नामक जर्मनी के एक बहुत बड़े विद्वान ने कल्पसूत्र को जर्मन भाषा में भी ट्रांसलेट किया। आगे जाकर विद्वानों से प्रेरणा प्राप्त करके उस हरमन जेकोबी ने कल्पसूत्र का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके बाद में कल्पसूत्र के समय समय पर कई सारे अनुवाद देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर कल्पसूत्र आज जर्मनी में, अंग्रेजी में, बंगाली में, हिंदी में, गुजराती में अच्छी तरह से पाया जाता है। कल्पसूत्र पर कई सारे भाषांतर तैयार हुए। कल्पसूत्र बनाया किसने? कल्पसूत्र भगवान महावीर की परंपरा के 5वें श्रुत केवली, 6ठे उत्तराधिकारी भद्रबाहु स्वामी जी भगवंत ने तैयार किया। ये कल्पसूत्र बड़ी मेहनत के साथ में उन्होंने संग्रहित किया। कल्पसूत्र का मूल नाम पज्जो वसना कप्पो है, यानी इसका अगर भाषांतर करने जाएं, अर्थ करने जाएं तो उसका मतलब होता है पर्युषणा कल्प। ये 1215 गाथा के बराबर है। 1215 गाथा यानी 1200 समथिंग, 1200 गाथा के बराबर है। ये 1200 गाथा के बराबर होने की वजह से धीरे धीरे लोक भाषा में इसे बारसा सूत्र कहा जाने लगा। इसका ओरिजिनल असली नाम है कल्पसूत्र का पज्जो वसना कप्पो। लोक भाषा में इसके मूल स्वरूप को ये 1215 गाथा का होने के कारण इसे बारसा सूत्र कहा जाने लगा। बाद में भाषांतर को कल्पसूत्र नाम दिया गया, यानी कल्पों का सूत्र, यानी आचार मर्यादा को सिखाने वाला सूत्र। इस प्रकार ये कल्पसूत्र की रचना शैली बड़ी ही अद्भुत है। अरिहंत परमात्मा की साक्षात वाणी का, दिव्य वाणी का इसमें स्मरण हो जाता है। श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा में यही पर्युषण महापर्व का मूल आधार है। लेकिन मैं जैसे कह चुका कि स्थानकवासी तेरापंथी परंपरा इसे मानती तो है, लेकिन पर्युषण महापर्व के दौरान इसका पठन पाठन या वांचन वगैरह नहीं करती। जितना काम कल्पसूत्र पर जैन परंपरा में हुआ है, इतना किसी भी दूसरे आगम ग्रंथ पर नहीं हुआ। इतना अधिक कार्य, इतनी अधिक मेहनत, इतना अधिक रचना का आधार इस कल्पसूत्र पर किया गया। समय समय पर महापुरुषों ने, महान श्रावक श्राविकाओं ने कल्पसूत्र को सोने की स्याही से लिखवाया, कई लोगों ने चांदी की स्याही से लिखवाया, कई लोगों ने काली स्याही से लिखवाया। कई अलग अलग समय पर कल्पसूत्र के सचित्र एडिशन भी तैयार हुए। जब प्रिंटिंग का जमाना नहीं था, साइक्लोस्टाइल नहीं थी, फोटोग्राफी नहीं थी, किसी प्रकार का अन्य स्कैनिंग का कोई माध्यम नहीं था, तब भी हाथों से सुंदर सुंदर कल्पसूत्र की प्रतियां तैयार की गई और वे जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत कोशिश की गई। आज दुनिया भर की अलग अलग प्रकार की लाइब्रेरियों में कल्पसूत्र की कई सारी प्रतियां मिलती हैं। अभी भरूच में लिखी हुई, उस जमाने में भरूच यानी भृगु कच्छ में लिखी हुई और खंभात के ज्ञान भंडार में सुरक्षित है, ऐसी विक्रम संवत 1247 में तैयार हुई, यानी आज से करीब 825 साल पुरानी कल्पसूत्र की प्रति जो स्वर्णाक्षरी है, चित्र से युक्त है, वो दुनिया की तमाम साहित्यिक विधाओं में सबसे पुरानी है, ओल्डेस्ट है। और वो अभी पुरातत्व विभाग के अनुसार 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के मूल्य के आसपास की एक कॉपी है। और वो कॉपी जो भरूच में लिखी गई थी, आज खंभात के ज्ञान भंडार में सुरक्षित है।